बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज से मैं इनपेज का कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। इनपेज बहुत ही आसान सॉफ्टवेयर है और जहाँ पर हमें उर्दू कंपोज़ करनी होती है वहाँ पर हमें इनपेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ख़ास तौर पर अगर आप किसी दफ्तर में काम करते हैं या फिर आप कंपोजिंग का काम करते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। इसलिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इन पेज को ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह का व्यू नज़र आएगा। यहाँ पर हमारे पास एक टूल बार दी गई है और हमारे पास मेन्यू बार में 3 ऑप्शन मौजूद हैं, फ़ाइल, प्रेफरेंसेस और हेल्प का। सबसे पहले हम फ़ाइल के मेन्यू को पढ़ेंगे तो मैं फ़ाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ। हमारे पास 4 ऑप्शंस मौजूद हैं, न्यू, ओपन, प्रिंटर सेटअप, एग्ज़िट और लास्ट में हमारे पास जो फ़ाइल्स हमने क्रिएट की होंगी वो हमारे पास उनकी लिस्ट आ रही होगी। इसी तरह अगर मैं न्यू के ऊपर माउस को लेके जाऊं तो उसके आगे हमें शॉर्टकट नज़र आ रहा है कंट्रोल N, और इसी तरह ओपन करने के लिए कंट्रोल O, और प्रिंटर सेटअप के लिए कंट्रोल Alt P और एग्ज़िट के लिए Alt F4 हमारे पास शॉर्टकट मौजूद है। तो मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की हुई है जिसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इस फ़ाइल में मैंने 1 इंच मार्जिन रखा है। मार्जिन हम कैसे सेट करेंगे, जब आप फ़ाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस किस्म की विंडो ओपन होगी। यहाँ से आपने पेज का साइज़ सेलेक्ट करना है। अगर आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें तो हमारे पास यहाँ पर काफ़ी सारे साइज़ आ रहे होंगे, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आप सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से मार्जिन सेलेक्ट करने हैं आपने। कोई भी आप मार्जिन रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कोई सिंपल एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारे पास वही रहने दें। और अगर आप कोई लेटर वगैरह टाइप कर रहे हैं जो आपने किसी ख़ास पेपर के ऊपर निकालना है, जैसे किसी स्टाम्प पेपर के ऊपर या फिर किसी लेटर हेड के ऊपर, तो आप उसके टॉप से स्केल के साथ पैमाइश कर लें और उस हिसाब से आप यहाँ से मार्जिन सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास पेजेस हैं कि आपने कितने पेजेस के ऊपर काम करना है। यहाँ से आप एक ही रहने दें क्योंकि यहाँ से जब हम एक पेज कंप्लीट करेंगे तो नेक्स्ट पेज हमारे पास खुद ब खुद इंसर्ट हो जाएगा। इसलिए हमें यहाँ से सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। ओके करते हैं तो हमारे पास अगर मैं इसको ओके कर दूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो मार्जिन थे उस हिसाब से हमारे पास मार्जिन शो हो रहे हैं और हमारे पास एक न्यू फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर आप गौर से देखें तो अनटाइटल्ड -1 आ रहा है क्योंकि ये फ़ाइल अभी तक हमने किसी नाम से सेव नहीं की। और अगर इसी तरह मैं दूसरी फ़ाइल को ओपन करूँ तो हमारे पास यहाँ पर क्लास 1 आएगा क्योंकि ये फ़ाइल मैंने सेव की हुई है। इसी तरह यहाँ पर पहले हमारे पास जब हम न्यू फ़ाइल के ऊपर थे तो हमारे पास 3 ऑप्शंस मौजूद थे, फ़ाइल, प्रेफरेंसेस और हेल्प का। लेकिन जब हम फ़ाइल इंसर्ट कर लेंगे न्यू फ़ाइल तो हमारे पास यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जिनको हम इंशाल्लाह 1 बाय 1 डिटेल से पढ़ेंगे। तो मैं इस फ़ाइल को क्लोज़ कर देता हूँ और जो मैंने फ़ाइल ऑलरेडी बना के सेव की हुई थी मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। इसमें मैंने 1 इंच मार्जिन रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ ताकि हम अपनी टूल बार को समझ सकें। जी, मैंने एक सिंपल सी लाइन टाइप की है
तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट इंक्रीज़ कर सकते हैं। साइज़ मैंने 24 कर दिया है। अब हमारे पास चलते हैं हम टूल बार के ऊपर। सबसे पहले हमारे पास टूल है सिलेक्शन का। तो सिलेक्शन का टूल देखने के लिए मैं एक बॉक्स इंसर्ट कर लेता हूँ और सिलेक्शन के टूल को सिलेक्ट करते हैं। तो हमारे पास बॉक्स को हम ड्रैग कर सकते हैं कहीं पर भी। सिलेक्शन टूल की मदद से इसका साइज़ हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, हाइट और विड्थ को। आप माउस के साथ भी कर सकते हैं। बाकी डिटेल हम इंशाल्लाह जब यहाँ तक पहुँचेंगे तो मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा कि हम इसका साइज़ कैसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे आप इस टूल पे गौर करें कि सिलेक्शन टूल हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डिलीट कर देता हूँ मैं। और अब अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पर कोई भी फंक्शन शो नहीं हो रहा। और अगर मैं हैंड टूल को सिलेक्ट करूं और यहाँ पर क्लिक कर दूं तो हमारे पास वही ऑप्शंस दोबारा शो हो जाएंगे, जिसमें हम अपने फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से कोई भी चेंज कर देता हूँ और इसी तरह हम इनका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं और कलर चेंज कर सकते हैं। इसी तरह बाकी ऑप्शंस को भी हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक दो टूल्स देख लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो टूल है उसको हम बोलते हैं रोटेशन टूल। मैं दोबारा से एक बॉक्स इंसर्ट कर लेता हूँ और चलते हैं रोटेशन टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। और मैं अगर यहाँ पे आगे इसको रोटेट करना चाहूँ तो मैं अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर माउस के साथ साथ ये रोटेट हो रहा है। और इसी तरह अगर मैं यहाँ से मैनुअल इसका साइज़ एंटर करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ज़ीरो कर देता हूँ, तो हमारे पास ये बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर रोटेट हो जाएगा। और अगर यहाँ से मैं मैनुअल इसको कोई वैल्यू ऐड करूँ, फ़र्ज़ करें मैं 30 कर देता हूँ, तो ये 30 मूव कर जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो टूल है वो है लिंकिंग और डीलिंकिंग का। तो मैं एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेता हूँ और इसी की मैं कॉपी कर लेता हूँ। आप कंट्रोल C करके भी कॉपी कर सकते हैं, या तो फिर आप एडिट के मेन्यू में जाएं और कॉपी के ऊपर क्लिक करें, दोबारा फिर एडिट और पेस्ट के ऊपर क्लिक कर दें तो आपके पास एक कॉपी बन जाएगी। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, एडजस्ट कर लेते हैं और इसको मैं दोबारा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अब अगर यहाँ पर मैं इसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और इसका साइज़ मैं डिक्रीज़ करके 12 कर रहा हूँ और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस बॉक्स में आगे अगर मैं इसको पेस्ट करूँ तो जैसे ही हमारे इस टेक्स्ट बॉक्स की स्पेस ख़त्म होगी तो हमारे पास एक रेड लाइन शो हो जाएगी। कंट्रोल Z करते हैं। तो इस मसले को ख़त्म करने के लिए हम लिंकिंग करते हैं। मैं इस टूल को अगर सिलेक्ट करूं तो हमारे पास बॉक्सेस शो हो जाएंगे और इस टूल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से लास्ट बॉक्स को हम सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग करके हम छोड़ देंगे यहाँ पर। इसी तरह इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और इसको हम छोड़ देंगे यहाँ पर और इस बॉक्स को सिलेक्ट करके हम यहाँ पर लिंक कर देंगे। अब होगा क्या कि जैसे ही यहाँ पर स्पेस ख़त्म होगी तो हमारा टेक्स्ट यहाँ पर पेस्ट होना शुरू हो जाएगा या टाइप होना शुरू हो जाएगा।
इसी तरह अगर यहाँ पर स्पेस ख़त्म होगी तो हमारी कंपोजिंग यहाँ पर शुरू हो जाएगी, और यहाँ पर अगर स्पेस ख़त्म होगी तो यहाँ पर कंपोजिंग शुरू हो जाएगी। मैं हैंड टूल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं अगर दोबारा पेस्ट करूँ तो आप देख सकते हैं अब हमारे पास रेड लाइन शो नहीं हुई और हमारा टेक्स्ट जो स्पेस से ज़्यादा था वो नेक्स्ट बॉक्स के अंदर मूव कर चुका है। इसी तरह अगर मैं पेस्ट करता चलूँ तो अब यहाँ पर हमारे पास रेड लाइन शो हो गई है। तो ये था हमारा लिंकिंग और डी लिंकिंग का टूल। उसके बाद है हमारे पास टाइटल टेक्स्ट बॉक्स, आप इसको कह सकते हैं। इसको मैं क्लिक करके यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ, और अब अगर मैं सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करूं और इस बॉक्स को सिलेक्ट करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जस्ट 2 नोड्स शो हुई हैं, जबकि इस बॉक्स में हमारे पास टोटल 8 नोड्स शो हो रही थी। अगर मैं ज़ूम इन करूं F7 की प्रेस कर F8 की प्रेस करके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास छोटे छोटे डॉट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, इनको हम नोड्स कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 8 नोड्स शो हुई हैं, और अगर मैं इस बॉक्स को सिलेक्ट करूँ तो हमारे पास 2 नोड्स शो हुई हैं। इसकी हम विड्थ जस्ट चेंज कर सकते हैं माउस के ज़रिए, और इसको हम कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। विड्थ हाइट जो मर्ज़ी हम चाहें वो हम इसका इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसकी विड्थ माउस के साथ इंक्रीज़ कर सकते हैं। हाइट का ऑप्शन हमारे पास मौजूद नहीं है। हाइट हमारे पास तब इसकी इंक्रीज़ होगी अगर मैं यहाँ पर पेस्ट करूँ, तो जैसे ही हमारी एक लाइन कंप्लीट होगी तो नेक्स्ट लाइन में जब हम जाएंगे तो इसकी हाइट ख़ुद बहुत इंक्रीज़ होती जाएगी। आप देख सकते हैं मैं जैसे जैसे टेक्स्ट को पेस्ट करता जा रहा हूँ तो इसकी हाइट ख़ुद बहुत इंक्रीज़ होती जा रही है। जी, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट टूल के ऊपर। मैं इन तमाम बॉक्सेस को डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट जो हमारे पास ये 3 बॉक्सेस हैं, ये हैं हमारे पास पिक्चर लगाने के लिए कि अगर हम अपने तहरीर के दौरान कहीं पर कोई पिक्चर ऐड करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर अपने टेक्स्ट को दोबारा पेस्ट कर लेता हूँ। अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं एक पिक्चर लगा सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने बॉक्स को इंसर्ट किया है तो मेरे पास हैंड टूल सेलेक्ट हो गया है। तो मैं अगर बॉक्स के दरमियान में या कहीं पर भी बॉक्स में डबल क्लिक करूं तो हमारे पास पिक्चर के लिए एक विंडो अपीयर होगी। हम कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने ये पिक्चर सेलेक्ट कर ली है, और सिलेक्शन टूल की मदद से मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। आप इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट बॉक्स के ऊपर। ये बॉक्स भी हमारे पास सेम काम करेगा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और नेक्स्ट बॉक्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मैंने कोई भी बटन प्रेस नहीं किया और इसको मैंने इंसर्ट किया है, तो ये हमारे पास टेढ़ा मेढ़ा सा शो हो रहा है। अगर मैं इसको डिलीट करूं और दोबारा इसको सिलेक्ट करूं और शिफ्ट के साथ अगर मैं इसको इंसर्ट करता हूं तो ये हमारे पास एक्यूरेट साइज़ में शो होगा। और इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूं तो कोई भी पिक्चर हम यहाँ पर ड्रैग कर सकते हैं, और इवन हम यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं।
अब आप देख सकते हैं कि मैं अगर हैंड टूल की मदद से मूव कर रहा हूँ तो हमारे पास जस्ट पिक्चर मूव हो रही है। पिक्चर हम चेंज कर लेते हैं ताकि सही तरह से हम समझ सकें। जी, अब देखें, अब पिक्चर मूव हो रही है। आई होप आपको समझ आ रही होगी। हैंड टूल के साथ अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो हमारी पिक्चर मूव हो रही है, लेकिन हमारा बॉक्स वहीं पे रुका हुआ है। और अगर मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करता हूँ और अब अगर मैं मूव करूँ तो हमारी पिक्चर के साथ साथ हमारा जो सर्कल है वो भी मूव हो जाएगा। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ नीचे ले आता हूँ तो हम जहाँ मर्ज़ी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट बॉक्स की तरफ। मैं इसको डिलीट करता हूँ और तीसरा बॉक्स हम सेलेक्ट करते हैं। ये भी हमारे पास सेम काम करेगा, जस्ट शेप का फ़र्क है। आप देख सकते हैं। ओके, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और चलते हैं हम नेक्स्ट टूल के ऊपर। जैसा कि मैंने शुरू में आपको आई थिंक बताया था, टेक्स्ट को मैं डिलीट करता हूँ और इसका साइज़ मैं दोबारा से इंक्रीज़ कर रहा हूँ। और फ़ॉन्ट इसका मैं चेंज कर देता हूँ, नूरी नस्तालीक, और इसको हम कर लेते हैं सेंटर में। अब मैं चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट के बैक साइड में हमारे पास, जैसे अभी मैंने सेलेक्ट किया है तो हमारे टेक्स्ट का कलर कोई और है लेकिन बैकग्राउंड पे ब्लैक कलर शो हो रहा है। तो यही काम अगर मैं यहाँ से इस बॉक्स को सिलेक्ट करूँ और यहाँ पर इसको मैं इंसर्ट कर दूँ और कलर इसका मैं चेंज कर देता हूँ। इसी तरह हैंड टूल को सिलेक्ट कर लें और टेक्स्ट का कलर हम वाइट कर देते हैं, या तो आप येलो कर लें। और बॉक्स को सिलेक्ट करके एडिट में जाएं और सेंड टू बैक। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास टेक्स्ट की बैक साइड पे हमारा बॉक्स शो हो रहा है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब एक बॉक्स मैंने यहाँ पर इंसर्ट किया है, इसी तरह आप दूसरा बॉक्स भी इंसर्ट कर लें। सेम काम है इन तीनों बॉक्सेस का। ओके, चलते हैं हम अपनी लाइन टूल की तरफ। अगर मैं टेक्स्ट को डिलीट कर दूं और एरो सिलेक्शन टूल को दोबारा सेलेक्ट कर लूं और यहाँ पर मैं दोबारा टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लें और फ़ॉन्ट साइज़ मैं इसका चेंज कर देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे मैं एक लाइन इंसर्ट करूँ, तो आप लाइन के टूल को सिलेक्ट करें और यहाँ पर इसको इंसर्ट कर लें और सिलेक्शन टूल से इसको एडजस्ट कर लें। और यहाँ से आप चाहें तो इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 कर रहा हूँ। यहाँ से आप इसका स्टाइल वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास 2 लाइन्स शो हो रही हैं। चलते हैं हम पॉलीगॉन टूल की तरफ। आई थिंक यहाँ पर इस टूल की आपको समझ नहीं आएगी, इसको मैं किसी और वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि इसको हम कब और कैसे इस्तेमाल करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि इन पेज के अंदर हम टूल बॉक्स जो हमारे पास दिए गए हैं
इनको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।